Namaskar, one and all present on this live webinar on occasion of National Sports Day. First of all, I, Mahendra Singh, Principal, Kendriya Vidyalaya Budain, extend my heart-warm welcome to all the viewers. I wish you on the National Sports Day on the behalf of entire Kendriya Vidyalaya Budain family. दोस्तों, मेजर ध्यानचंद सिंह को भारतीय खेल जगत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ध्यानचंद जी ने भारतीय हॉकी को नई दिशाएं प्रदान की। उन्होंने न केवल भारत को हॉकी में ओलंपिक पदक दिलवाए, बल्कि संसार में भारत का मान और सम्मान भी बढ़ाया। आपको वर्ष 1965 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा गया। ऐसे महान व्यक्ति के जन्मोत्सव पर उन्हें याद करके गौरव का अनुभव हो रहा है। Today in this webinar we are going to celebrate birth anniversary of Major Dhyanchand Singh, and we will discuss many interesting stories behind the life of this legendary player who contribute to the Indian sports in a very much. Today in this webinar we are going to celebrate birth anniversary of Major Dhyanchand Singh, and we are going to discuss many interesting stories related to his life. We will also discuss how to be fit in this COVID-19 pandemic situation. We have a special guest with us, Sri Dharamraji Kandola, Kabaddi coach from Budain village. He will live with us and share his thoughts about sports. During this webinar, our teachers and students also interact with you, and you have a quiz competition in Google form with participation certificate in the end of this webinar. मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, जिसे अभी प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। ध्यानचंद जी ने भी 16 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को एक सिपाही के तौर पर ज्वाइन कर लिया था। वह ज़्यादातर पंजाब रेजिमेंट में ही रहे और वहीं से उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था। ध्यानचंद जी हॉकी के गजब के प्लेयर थे। उन्हें हॉकी का जादूगर भी इसीलिए कहा जाता था। उनकी मैदान पर जबरदस्त पकड़ होती थी। ध्यानचंद जी हॉकी के मैदान को इस तरह से देख लेते थे जैसे कि एक शतरंज का खिलाड़ी चेस बोर्ड को देख लेता है। कहते हैं कि उन्हें बिना देखे ही पता होता था कि कौन सा खिलाड़ी मैदान के किस हिस्से में मौजूद है। उनके पास देने का तरीका इतना सटीक होता था कि साथी खिलाड़ी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती थी। ध्यानचंद जी का असली नाम ध्यान सिंह था, परंतु उनके दोस्त उन्हें चंद के नाम से पुकारते थे। चंद का मतलब होता है चंद्रमा। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यानचंद जी हॉकी की प्रैक्टिस चांदनी रात में करते थे। उससे उन्हें कम लाइट में भी सटीक निशाना लगाने की अचूक महारत हासिल हो गई थी। ध्यानचंद जी ने पूरी दुनिया में अपनी हॉकी के खेल का लोहा मनवाया। उनका शूट इतना परफेक्ट होता था कि दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन गोलकीपर भी उसको रोक नहीं पाता था। हॉलैंड के लोगों ने तो उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा कि कहीं इसमें मैग्नेट तो नहीं लगा हुआ है। जापान के लोगों को भी लगता था कि ध्यानचंद जी की हॉकी स्टिक में गोंद लगा हुआ है।
जिससे वो इतना कमाल का और सटीक गोल कर पाते हैं। वियना के एक स्पोर्ट्स क्लब में उनकी मूर्ति लगाई हुई है, जिसमें उनके 4 हाथ दिखाए गए हैं और चारों हाथों में हॉकी स्टिक दिखाई गई है। इससे पता चलता है कि ध्यानचंद जी के हॉकी के जादूगर उनको क्यों कहा जाता है और क्यों लोग उनकी इतनी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हॉकी के वो वास्तव में असली जादूगर थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा गोल में भी जिक्र किया है कि उन्होंने 185 मैचों में 570 गोल दागे हैं। इसके अनुसार अगर हिसाब लगाया जाए तो औसतन हर मैच में उन्होंने कम से कम 3 गोल दागे ही दागे हैं। अर्थात उनमें गोल करने की अद्भुत क्षमता थी। कहते हैं कि ध्यानचंद जी मैदान के किसी भी कोने में खड़े होकर भी गोल कर सकते थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सर जॉन ब्रैडमैन ने भी एक बार कहा था कि ध्यानचंद जी हॉकी के मैच में इस तरह से गोल करते हैं जैसे कि वो रन बना रहे हो। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में 1936 के ओलंपिक खेल से संबंधित एक बहुत ही रोचक घटना बहुत प्रसिद्ध है, जिसका जिक्र हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हुआ यूं कि 1936 में ओलंपिक खेल भारत और जर्मनी के बीच मैच खेला जाना था और जो 14 अगस्त 1936 को बारिश की वजह से रद्द हो गया, तो ये मैच अगले दिन 15 अगस्त 1936 को होना तय हो गया। इस मैच को देखने के लिए 40,000 से भी ज़्यादा लोग उमड़े, जिसमें बड़ौदा के महाराजा और भोपाल की महारानी भी दर्शकों में शामिल थे। इस खेल में हाफ टाइम तक भारत केवल 1 गोल से लीड ले रहा था। अगले हाफ में मैदान गीला होने की वजह से ध्यानचंद जी ने अपने जूते उतार दिए और उसके बाद तो उन्होंने गोलों की जड़ी ही लगा दी। 6 गोल खाने के बाद में जर्मनी के खिलाड़ी तिलमिला उठे, तो उन्होंने रफ गेम खेलना शुरू कर दिया, जिससे जर्मनी के गोलकीपर की हॉकी ध्यानचंद जी के मुंह पर लगी और उनका एक दांत टूट गया। लेकिन तुरंत उपचार के बाद वो वापस मैदान में लौटे और अपने साथियों को बोला कि अब हमें गोल नहीं करना है, अब हमें जर्मन खिलाड़ियों को ये दिखाना है कि बॉल पर कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो भारतीय खिलाड़ी बॉल को जर्मनी के गोल पोस्ट तक लेकर जाते और उसे वापस यू टर्न करके ले आते, गोल नहीं करते। ये देखकर जर्मनी के प्लेयर बड़े हैरान थे। इसके साथ साथ दर्शक भी इस अजीब बिहेवियर को देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है मैदान पर। उस मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया और ध्यानचंद जी ने अकेले ने 3 गोल दागे। तो इस तरह से एक महान खिलाड़ी जब खेल पर होता है, खेल के मैदान में होता है, तो वो केवल खेल के बारे में सोचता है और उसमें हर कोशिश करता है कि वो उस मैच को जीत कर आए, सफल होकर आए। इस प्रकार की कई कहानियाँ और किस्से उनके हॉकी खेल से जुड़े हुए थे। वे बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और उनके साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी थे। कहते हैं कि रुडोल्फ हिटलर ने भी उनका जर्मनी वाला मैच देखा था और ये मैच से उतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ध्यानचंद जी को जर्मनी की तरफ से खेलने तथा बड़ी नौकरी का प्रस्ताव रखा। लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने ये कहकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि उन्होंने भारत का नमक खाया है और वो सदैव भारत की तरफ से ही खेलेंगे। साथियों, जब एक महान खिलाड़ी की हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातें उनके सामने, उनसे जीवन से संबंधित हमारे सामने आती हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और आने वाली पीढ़ियों को हम उनके बारे में बताकर उनको मोटिवेट कर सकते हैं। उनके दिए गए पथ पर हम उनको चलने के लिए
प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम ध्यानचंद जी के जन्म के बारे में और जन्म दिवस पर हम सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और एक महान खिलाड़ी जो हमेशा अपने जीवन काल में दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता रहता है और उनके बाद में भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए प्रेरणा देता रहता है। तो मैं एक बार फिर सभी को आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।